राजनीति में एक बयान, एक ट्वीट बहुत कुछ कह देता है। बहुत हम कहें कंट्रोवर्सी बन जाती है किसी के एक ट्वीट कर देने मात्र पर। और अब देखिए कि टीकाराम जूली ने एक ट्वीट किया अपने एक्स अकाउंट पर, लिखा कि मुख्यमंत्री जी के भाषणों में गौ माता को लेकर की गई जुमलेबाजी और असलियत में बहुत अंतर है। और उन्होंने एक पेपर कट साझा किया है। अब इस पर देखिए कि जब कोई नेता वार कर रहा है सरकार पर तो सरकार चुप नहीं रहेगी। जवाहर सिंह बेडम ने इस पर तुरंत ही एक हाजिर जवाब दे दिया। आपको सुनाती हूँ क्या कुछ कहा जवाहर सिंह बेडम ने, सुनिए ये बाइट। नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी ने आज एक ट्वीट किया और वो ट्वीट भी बासी खबर का कर दिया। टीकाराम जूली जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कृपया अध्ययन तो कर लिया करो। पुराने अखबार की खबर को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। बासी खबरें हैं, आप आंकड़े ले लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद 640 करोड़ रुपया गौशालाओं को भुगतान कर दिया और हमने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है कि जो गौशाला अनुदान के लिए अप्लाई करेगी उसको प्राथमिकता के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। जहां कहीं कोई कागजों में त्रुटि है, दूसरी चीजें हैं, उसका निश्चित रूप से परीक्षण किया जाता है। लेकिन मुझे तरस आ रहा है आपकी सोच पर। आप ये भी नहीं देखते कि आपके नाम से कोई ट्वीट कर रहा है, उसको देख तो लूं कब की खबर है। जनता को भ्रमित करना बंद करिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में गौशालाओं के विकास के साथ साथ राजस्थान के विकास को गति देने का काम किया है। आप इस तरह गुमराह करोगे, जनता आपको पहले ही अप्रासंगिक मान चुकी है। इस तरह के कामों से तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का पतन निश्चित है। अब इन्होंने लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा पुरानी खबर को लेकर किया गया ट्वीट भ्रामक है। राजस्थान सरकार के त्वरित निर्णयों में घबराकर कांग्रेस अब बासी खबरों का सहारा लेकर जनता को गुमराह करने में जुटी हुई है। और पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया। अब देखिए कि जब जवाहर सिंह बेडम ने कुछ कह दिया तो टीकाराम जूली फिर चुप क्यों बैठते। उन्होंने भी एक ट्वीट कर डाला और लिखा कि 3 महीने पहले भी तो राजस्थान में भाजपा की सरकार ही थी, तब भी ये स्थिति थी और आज भी कोई सुधार नहीं हुआ है। अब क्या कुछ कहा टीकाराम जूली ने, ये सुनिए और आपका क्या कहना है इस पर, ये बताएगा कमेंट में। बेडम साहब, मैंने थोड़ा सा ध्यान आकर्षण क्या कर दिया, आप तो नाराज ही हो गए और आप अपने मुख्यमंत्री जी के बचाव में कूद गए। हकीकत जानी भी नहीं आपने। हाँ, ये सही है, मैंने जो क्लिप डाली न्यूज की वो 3 महीने पहले की है, तो 3 महीने पहले भी आपकी सरकार थी। सबसे पहली बात तो ये है, और वो मैंने डाली भी इसीलिए थी कि कल आप जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी गौ पूजा कर रहे थे, तो हकीकत ये है कि गौ माता तो भूखी मर रही है। 3 महीने पहले कौन से गाय को चारे की जरूरत नहीं थी क्या, या अनुदान की जरूरत नहीं थी? और अभी 28 तारीख को ही जो गौशाला संचालक हैं उन्होंने भी हड़ताल की चेतावनी दी है, उनका भी आपने मई जून तक का भुगतान नहीं किया है। तो ये सिर्फ एक दिखावा करना। एक तो वो हमारी सरकार थी जिन्होंने गायों का अनुदान जो है 3 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया था, और ऐतिहासिक रूप से वसुंधरा जी के समय में जो खर्चा होता था उससे लगभग 6 गुना ज़्यादा पैसा हमने गौ माता के लिए खर्च किया। गौशालाएं खोली, नंदीशालाएं खोली। तो आप गोपाष्टमी पे ये कहते हैं कि हाँ हम भी इसको 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने का अनुदान की घोषणा करते हैं, तब तो कोई बात अच्छी भी लगती। आप ऐसे कब तक बचाओगे मुख्यमंत्री जी को? हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट, हर काम में आप लोगों की कमजोरी है, और अब तो आपके खुद के मंत्री कहने लग गए कि हमारी सरकार की मॉनिटरिंग कमजोर है। आप तो ये दिखावा छोड़िए, जनता की सेवा कीजिए। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ो, और मैं जो आपका ध्यान आकर्षण करता हूँ ना, उसका बुरा मत मानो, उसको पॉजिटिव ले, जो कमियां हैं उसको दूर करो। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बात पे जरूर संज्ञान लेंगे और गौशालाओं का जो अनुदान है वो 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करेंगे। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया